The Directive, your own training institute. इस लेसन के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैमरा साइज या फिर रेंडर साइज कैसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब फर्ज करें मैं जब रेंडर करता हूँ यहाँ पर जाके कोई भी सीन, तो जाहिर बात है वो सीन ये कैमरा वाला होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ आता हूँ और रेंडर इमेज पे जाता हूँ और रेंडर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वो वाला सीन है। और ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है 16:9 बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है, साइज को, कैमरे के साइज को या जो उसके व्यू को या फिर स्क्रीन रेजोल्यूशन को, रेंडर लाइक रेजोल्यूशन को, तो मैं कैमरा पकड़ के अगर एस का बटन दबाऊंगा तो ये इस तरह स्केल नहीं होगा। ये तो सिर्फ कैमरे के आइकन को स्केल करेगा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने स्क्रीन रेजोल्यूशन या रेंडर रेजोल्यूशन या जो भी आपने रेंडर करना है उसके साइज को बड़ा करना है, तो वो आप कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया 16:9 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ होता है और वो वाइड एंगल के लिए होता है बेस्ट, क्योंकि हम लोग एनिमेशन वाला साइज देख रहे होते हैं। तो अगर आपने कोई साइज चेंज करना है रेंडर आउटपुट का, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगी, प्रिंटर से मिलता जुलता आइकन है, आउटपुट प्रॉपर्टीज पे। अगर मैं इस पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास रेजोल्यूशन इस वक्त है वो है 1920 एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस 1920 पिक्सल्स वाइड है और वाई एक्सिस मेरा 1080 जो है वो उसकी हाइट है। एक्सपेक्ट रेशियो मुझे यहाँ पर 1/1 मिल रहा है, यानी कि जो आप कह सकते हैं 16:9 का जो होता है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ से तो एक्सपेक्ट रेशियो भी उसका चेंज हो जाएगा। तो फर्ज करें मैं एक काम यहाँ करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइट भी लगा देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए इसको चेक करने में रेंडरिंग को। और यहाँ पर उसके अलावा मैं जो है एक प्लेन भी लगा देता हूँ, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरह रेंडरिंग का रिजल्ट आ रहा है। और मैं इस लाइट को भी थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, उस तरफ ले आता हूँ और रेंडर व्यू पोर्ट पे आके लाइट की सेटिंग पे जाके मैं लाइट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें नज़र आए कि असल में हो क्या रहा है। सही, तो ये हो गया। मैं वापस यहाँ आता हूँ, कैमरे पे जाता हूँ जब, तो अगर आप इसको रेंडर में जब करूँगा ना, रेंडर इमेज यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर साइज है, यानी कि 16:9 जो वाइड एंगल का एक होता है। अगर मैं यहाँ आके आउटपुट पे आके इसको चेंज कर देता हूँ, एक्स एक्सिस को भी मैं 1080 कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायरिश बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह ये स्क्वायर हो गया है। मैं बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ किस तरह ये स्क्वायर सा बन गया है। अगर मैं अब रेंडर पे जाके इमेज पे जाऊंगा, ठीक है, और थोड़ा इसको बाहर की तरफ जूम आउट करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये स्क्वायर बन गया है। अब ये 16:9 नहीं है, सॉरी 16, हाँ जी 16:9 नहीं है, 1:1 यानी कि ये वो हो गया है, अपना स्क्वायर बन गया है एग्जैक्टली। ये जो है स्क्वायर की फॉर्म में मेरे पास आ रहा है। मैं इसको वापस जो है ना 1920 कर देता हूँ, क्योंकि यही मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ये साइज़ मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से साइज नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, फर्ज करें आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे यहाँ से कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ साइजिंग के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं ना, ये प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट्स आपको दिए जाते हैं ताकि अगर आप प्रीसेट्स का बटन दबाएं ना, तो आपको प्री मेड प्रीसेट्स मिल जाएंगे। फर्ज करें कि अभी फ़िलहाल मैं जो हूँ ना, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ HD TV यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं 4K यूज़ कर सकता हूँ ये वाला। अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं साइज़ कैसे चेंज हो गया है, यहाँ पर बढ़ गए पिक्सल सारे। और रेंडर करूँगा तो देर भी लगेगी, क्योंकि स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन का साइज़ बढ़ गया है, तो जितना बड़ा हो जाएगा उतनी रेंडरिंग में टाइम लगेगा। तो ये
आपको उम्मीद है साइज़ के बारे में पता चल गया होगा, मगर एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, जो एक टिप मैं आपको देता हूँ। अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं ना, तो आप ये साइजेस रखें, 16:9 वाले साइज़ रखें, या ये जो जिस तरह ये है 16:9, ठीक है। या फिर अगर आपको ओल्ड स्कूल फीलिंग, यानी कि ओल्ड स्टाइल रेट्रो वाली फीलिंग देनी है, जो स्क्वायर वाले टीवी होते थे ना, CRT टीवीज़ या वो ट्यूब विजन वाले, तो वो 4:3 होते थे। आप चाहे तो उस वाला इफेक्ट देने के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको एनिमेशन करनी है उसके लिए आपके पास ये सारी ऑप्शंस प्रीसेट में दी हुई है एनिमेशन के लिए। मगर अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हैं या कोई आप इमेज रेंडर कर रहे हैं जो कि वीडियो नहीं है, जो कोई एनिमेशन नहीं है, तो जो साइज़ रखना है वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो जाहिर बात है प्रिंटिंग के लिए आपको बहुत बड़ी इमेज चाहिए होती है ताकि उसकी प्रिंटिंग बिल्कुल क्रिस्प आए, तो फिर तो आपको बहुत ही बड़ा साइज़ रखना पड़ेगा और वो भी टाइम भी लेगा। तो ये इस तरह के इसमें जो है साइजेस की मैंने आपको टिप्स दे दी है। और रेंडर करने से पहले यहाँ पर आके ज़रूर साइजेस वगैरह चेक कर लिएगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।